तो कल अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अंदर पार्ट फर्स्ट किया था, टाइप नंबर 1 किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात व समानुपात। कल जो फर्स्ट पार्ट किया था टाइप नंबर फर्स्ट, उसके अंदर अपने देखा था कि अलग अलग वैल्यू कैसे है, क्या कुछ आ सकता है, अपने को रेशियो गिवन हो सकता है, कैसे गिवन हो सकता है। तो अपने को उसके अंदर जैसे वैल्यू सीधा रेशियो दे दिया। टाइप फर्स्ट में क्या था कि रेशियो दे दिया आपको कोई, यानी कि अनुपात 4:5 या जो भी है वो फिक्स दे दिया था अपने को। उसके बाद टोटल दे दिया था, या फिर ए की आयु दे दी थी, ए का वेट दे दिया था, बी की वेट दे दी थी, या बी का अपने पास इनकम वगैरह दे दिया था, हाइट वगैरह के क्वेश्चन थे। तो वो था टाइप नंबर फर्स्ट। बिल्कुल अपने पास वो क्या था, 0 लेवल का था, अपने कह सकते हैं ना, 0 लेवल से अपने बिल्कुल स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास टाइप 2 आता है। उससे पहले आपके जैसे अगर किसी ने ये पार्ट फर्स्ट देखा हो तो मैं पहले तो यही कहूँगा कि कोई भी पार्ट बीच में से स्टार्ट ना करें, क्योंकि हर एक पार्ट पीछे वाले से अटैच है, कुछ बातें पीछे वाले पार्ट के अंदर गिवन है, फिर आप नेक्स्ट पार्ट करो। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो आपने 2 का रेशियो बताया था, अगर 3 का हो जाए, 4 का हो जाए तो कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आ रहे होंगे, तो वो भी अपने करने वाले हैं। 3 का रेशियो हो, 4 का हो, या 4 से ज़्यादा हो, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है टाइप 2। अब जो टाइप फर्स्ट था उसमें तो सीधा रेशियो दे दिया था, बट एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर कोई जरूरी नहीं होता कि वो सीधा रेशियो दे। हो सकता है वो रेशियो तो दे बट थोड़ा सा घुमा फिरा के दे, इनडायरेक्टली वैल्यू दे दे आपको। तो उसको डायरेक्ट कैसे बनाना है, सही सॉल्व कैसे करना है, उससे रिलेटेड अपने पास टाइप क्या है, 2 है। तो इसमें क्या है, अनुपात दिए जाने के तरीके, अनुपात यानी कि रेशियो दिए जाने के तरीके, ये है। अब इसके अंदर अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तरीका नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर तरीका फर्स्ट क्या है, किस टाइप से, किस तरीके से अपने को क्वेश्चन दे सकता है। ये पार्ट 2 का ही पार्ट है, टाइप 2 का ही क्या है, ये पार्ट है। तो इसमें अपने को क्वेश्चन दे दिया, अपने कर रहे हैं तरीका नंबर, पहला तरीका देख रहे हैं अपने। तो उसमें क्या है कि ए की आयु, बी की आयु, क्वेश्चन बोलता हूँ मैं आपको, ए की आयु, बी की आयु का 7/5 है, 7/5 कह दो या 7/5 भाग है, और टोटल तथा उनकी आयु का टोटल जो है वो आपको दे दिया 72। टोटल कितना दे दिया, 72 दे दिया, और आपसे पूछ ली कि बी की आयु आप हमें बताओ। तो कुछ ये पहले वाले टाइप जैसा ही है। यहाँ पे टोटल तो अपने को परफेक्ट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी अपने को रेशियो का नहीं पता है। तो रेशियो अपने को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। अब रेशियो फाइंड करना है तो लिख लेते हैं ए रेशियो बी, 2 ही है, ए और बी है। इन टाइप के क्वेश्चनों में इस क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हो, समझो पहले क्वेश्चन को, और समझने का तरीका क्या है, तोड़ो, हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझ के बात करो। इस पूरे सेंटेंस को अलग अलग तरीके से तोड़ो, भी क्या कह रहा है ये। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ए की आयु, ए की जो आयु है वो बी की आयु का 7/5 है, यानी कि बी की जितनी भी आयु होगी उसका 7/5 कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि अगर बी कितना हो, 1 हो, तो ए कितना हो जाएगा सर, 7/5। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पर देखो बेटा, रेशियो कभी भी अपॉन में नहीं आता, डिवाइड में नहीं आता, कह सकते हैं फ्रैक्शन में नहीं आता, भिन्न में नहीं आता, अंश और हर में नहीं आता, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहते हैं उसके अंदर, या पॉइंट के अंदर नहीं आती वैल्यू कभी भी रेशियो की। तो उसको अपने एक फिक्स वैल्यू बनानी पड़ेगी, वोल नंबर में या पूर्णांक में चेंज करना पड़ेगा। बात क्लियर होगी। तो अब आप देखो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो इसको चेंज। देखो बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तो अपॉन में 1, और खुदा जी यहाँ नीचे ही आएंगे। कहीं ये लिखा हो 2 और आप कह दो कि सर खुदा होता है 1/2 कर दो, नहीं, गलत, क्योंकि 2 और 1/2 में फ़र्क होता है, बट 1 और 1/1 में कोई फ़र्क नहीं होता।
2 एंड 2/1 में कोई फ़र्क नहीं होता, वैल्यू वही होती है, तो इसलिए खुदा जी को यहाँ नीचे लेके आएंगे। बात क्लियर होगी? सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं खुदा, खुदा एक होता है, मालिक एक। अब इसका आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, इसका इससे और इसका इससे, तो 1 को 7 से करेंगे 7 और 5 को 1 से करेंगे 5। तो कहीं आप ऐसा मत कर देना कि सर खुदा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 1 से किया 5 और 1 से किया 7, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा याद रखना, पहले ऊपर वाला उठाना है इसका, एक का इधर वाली साइड का ये, और फिर इसको करना है, ठीक है। तो ये था आपके पास मेथड। या फिर अगर आप इससे आप अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये ऐसे मत करो। आपको ये बात तो पता है ना 1 और 7/5 है, तो 7 को पढ़ाने दो और 5 उधर ले जाओ, तो आपके पास रेशियो कितना आ गया, 7:5। बात क्लियर होगी? ये तो छोटी सी बात आप समझ जाओगे, पर बात ये है कि ये समझते हो कि नहीं समझते, और इसको आपको बार बार पढ़ने पर ही पता चलेगा, ठीक है। क्या बोला कि एज ऑफ ए इज 7/5 ऑफ द एज ऑफ बी, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। टोटल एज आपको दे दी, बी की एज पूछी है, तो यहाँ से आप बी की एज कैसे निकाल सकते हो कि सर हमें टोटल गिवन है 72 और रेशियो टोटल है 12 और बी की एज अपने को पूछी है, तो बी के लिए आ जाएगा सर 5, अपने पास 30 ईयर क्या आ जाएगा आंसर। ये कैसे आया, ये आपको मैंने पार्ट फर्स्ट में बता रखा है, फिर भी दोबारा थोड़ा सा और बता देता हूँ। रियल नंबर और उसी का रेशियो, जो नंबर है उसी का रेशियो, तो यहाँ पे टोटल नंबर है ना, तो रेशियो भी आप टोटल लोगे, और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ गया। तो कंप्लीट अगर आपको कोई भी टॉपिक समझते हो तो बीच में से मत उठाना, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप इसको करते आना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि बी की आयु, ए की आयु की 3/8 है। बी की जो आयु है, बी की जो एज है, एज ऑफ बी इज, एज ऑफ बी इज 3/8 द एज ऑफ ए, एंड टोटल इज 70, टोटल इज 77 ईयर, फाइंड ए को आप क्या करो, फाइंड करो। बात क्लियर होगी? ए की एज है या जो भी आपको फाइंड करना है, तो सेम मेथड। ये बात समझनी ज़रूरी है कि सर हमें टोटल तो 77 साफ ही दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, परफेक्ट है, बट यहाँ पे रेशियो क्या होगा ए और बी का। तो आप देखो बेटा, एज ऑफ बी इज 3/8 एज ऑफ दी ए, यानी कि बी की जो एज है वो ए की कितनी है, 3/8 है। मैंने ये हिंदी में बताई, इंग्लिश में, कि जितनी भी एज ए की होगी ना उसका 3/8 कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि ए अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8/3। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? 8/3। एज ऑफ बी इज 3/8 ऑफ द एज ऑफ ए, ठीक है। या फिर मैं इसको दोबारा हिंदी में बताऊं तो क्या बोलूँगा कि बी की आयु ए की आयु का, बी की आयु ए की आयु का 8/3 है और टोटल 77 है, बाकी तो आपको क्लियर ही है। तो आप हमें ए की एज बताओ, क्लियर? तो ए रखेंगे और रेशियो बी रखेंगे। क्या बोल रहे हैं कि बी की जो आयु है, बी की जो आयु है वो ए की 8/3 है, यानी कि ए अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा, ये होता है एक का, देखो एक का 8/3 कितना होता है सर, 1 × 8/3 यानी कि 8/3 होता है। ये बात आपको क्लियर है? 1 का 8/3 तो 8/3 आ गया। वही बात 8 को यहीं पढ़ा रहने दो और ये 3 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब आपको क्या गिवन है सर, हमें टोटल गिवन है तो 77 अपॉन में सर 11, किसका पूछा है सर, ए का पूछा है 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 21 ईयर। बात क्लियर होगी? चलो इसी टाइप का अपने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टाइप 2 है इसके अंदर आपको रेशियो सीधा नहीं देगा, थोड़ा सा आपको क्या कर देगा, घुमा फिरा के, और फिर आपको क्या देगा, वैल्यू देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने देखते हैं। कहता है कि एम की आयु, एम की आयु एन की आयु
m की आयु n की आयु की 5/9 है तथा इनकी आयु का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ एज ऑफ m एंड n 12 ईयर है। कितना है? 12 ईयर है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है n की वैल्यू। क्या फाइंड करना है? n की एज फाइंड करना है। तो वही बात सेम, सर यहाँ m आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, इजीली पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना टाइम लगाना है क्वेश्चन में लगा दो, आंसर में नहीं लगना चाहिए। m की आयु, सुनना, m की जो आयु है वो n की आयु का 5/9 है। तो मैं ये कहूँगा कि n की अगर 1 है तो m कितना हो गया? 5/9। तो वही बात 5 रेशियो कितना आ गया? 9। अब आपको क्या बोला है इसने? ये क्या है? 12 ईयर। डिजिट संख्या क्या है आपके पास? सर 12 साल ये अंतर है। तो चलो 12 साल अंतर, तो रेशियो में भी आपको क्या लेना पड़ेगा? अंतर। 9 और 5 में अंतर 4 का, n का पूछा है तो n के लिए 9, 27 साल आ जाएगा। सर ये तो सिंपल है, सिंपल तो था, बट टाइप 2 है अपने पास, इसमें दिए जाने के तरीके हैं अलग अलग, है ना। तो इस टाइप के अपने पास क्वेश्चन आ सकते हैं। सर अभी तक हमें तो कोई लगा नहीं कोई प्रॉब्लम होगी या कोई और दिक्कत आएगी। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अपने दूसरा तरीका देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। दूसरा तरीका यानी कि क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है दूसरे तरीके में, या एक और टाइप से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। कैसे कि a की आयु का 2 गुना मतलब डबल होता है ना, 2 टाइम, 2 गुना मतलब 2 टाइम। b की आयु के तिगुना है, तिगुना के समान है, समान यानी कि इक्वल है, इक्वल है। तो आप हमें a और b का रेशियो बताओ। आप हमें a एंड b का रेशियो ही पूछा है सिर्फ। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन देखने में अपने को ये लगता है कि सर ये रहा a, ये रहा b, a की आयु का 2 गुना और b की आयु का 3 गुना। सर 2:3 आ गया, क्योंकि a के साथ सर 2 गुना 2 दे रखा है, b के साथ 3 गुना 3 दे रखा है, तो सर ये हो गया। बट ये आपका मेथड या फिर ये आपका जो आंसर है वो रॉन्ग है। कैसे? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, कुछ ऐसा ही होगा, आप कुछ ठीक हो बट पूरे ठीक नहीं हो। कैसे? उसने कहा था कि a की आयु का 2 गुना, तो मैंने कर दिया a रेशियो b के नीचे। अब मैं यहाँ से मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, या जो एग्जैक्ट तरीका है, एग्जैक्ट मेथड है, एग्जैक्ट जिससे आंसर आएगा वो क्या है कि a की आयु का 2 गुना, सर 2 गुना a की आयु का हो गया या डबल ऑफ a हो गया, a की आयु का 2 गुना b की आयु के तिगुना, b की आयु का तिगुना के समान या फिर इक्वल है, के समान या फिर इक्वल है। बात क्लियर होगी? तो यहाँ से मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे आपको कोई भी 2 लोग हैं, उनकी आयु है, उनकी इनकम है, उनका आपको रेशो बताना है, या a और b ले लो, वो 2 लोग हैं, उनका इनकम है, हाइट है, वेट है, कुछ भी उनका रेशो बताना है। तो अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि a/b, तो इसका मतलब भी क्या होता है? सर a/b का मतलब होता है a और b का रेशियो, a और b का अनुपात, यानी कि a/b की वैल्यू अगर 4/3 मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि सर a और b जो है ना वो 4:3 के अंदर है। ये बात तो आप जानते हैं। a/b = 4/3 का मतलब क्या होता है कि a और b का जो अनुपात है वो 4/3 यानी कि 4:3 है। ये बात अगर नहीं पता तो पता कर लो कि ये ऐसे होता है। ठीक है, चलो अपने आगे चलते हैं। इसको सोल्व किया, मेरे को क्या चाहिए? a और b का रेशियो चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a को यहीं रखता हूँ, b को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ कर देता हूँ। a तो यहीं पड़ा है और b को इधर लेके आऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था, इक्वल का साइन लगाया, 3 पड़ा है यहाँ पे। ये 2 क्या है a के? सर मल्टीप्लाई में, इधर जाके
सर डिवाइड में हो जाएगा। तो A/B मतलब 3/2 अभी बताया था, यानी कि A/B कितना हो जाएगा सर 3/2। आप क्या बता रहे थे 2/3। तो ये चीज़ ध्यान है, ये आपको कैसे पता चलेगी जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, बात क्लियर होगी। तो ये हो गया आपका A और B का रेशियो। कुछ इंटरेस्टिंग बनने लगा है सर, अब हमें लगने लगा है कि टाइप 2 के अंदर कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है ना। चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसी से रिलेटेड। तरीका सेकेंड ही है, दूसरा तरीका, यानी कि इसी दूसरे तरीके के अंदर और भी किस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है वो आपको देखो। कहता है कि A की आयु का 7 गुना, A की आयु का 7 गुना, A की आयु का 7 गुना B की आयु के 5 गुना, B की आयु के 5 गुना के समान है। थोड़ा सा अलग और दे दिया ना, के समान यानी कि इक्वल है, कि 7 टाइप ऑफ A इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ B। बात क्लियर होगी। और इनका जो टोटल है वो आपको दे दिया 84 और आपसे पूछ लिया A की एज बताओ। चलो देखते हैं कर सकते हो नहीं कर सकते, जल्दी से चेक करो। चलो मैं देख लेता हूं, मैं करवा देता हूं आपको ये। वही बात सर, A लिख लो, B लिख लो। A की आयु का 7 गुना यानी कि 7 टाइम ऑफ A, मतलब 7 टाइम ऑफ A, 5 टाइम ऑफ B यानी 5 गुना B का क्या है, समान इक्वल है। तो वही बात यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह बच जाएगी बेटा, एक क्वेश्चन और आ जाएगा। A को मैं यहीं पढ़ाने देता हूँ और B को इक्वल के इस साइड लेके आऊँगा तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यहाँ इक्वल के उस साइड कौन बच गया 5 और ये 7 भी उधर ले जाता हूँ। तो A और B का रेशियो कितना आ गया 5/7। क्लियर। अभी तो अपने को रेशियो निकाला है, निकालना क्या है A, तो क्या करेंगे, टोटल आपको क्या है ये 84, तो ये लो जी 84, और टोटल आपका रेशियो भी, अब जब दोनों की एज का टोटल ले रहे हो तो रेशियो का भी आपको क्या लेना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा। और पूछा क्या है A का, तो A के लिए क्या यूज हो जाएगा 5, कितना आंसर आ जाएगा 35 ईयर। तो जिन्होंने कर लिया था अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो ये देख लो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या बोलता है कि A की आयु का 15%, 15% ऑफ A, एज ऑफ A, यानी कि एज ऑफ A का 15% एंड B की आयु के 25%, B की आयु के 25%, आयु जानते हो एज की बात कर रहा हूं, के समान है, समान मतलब इक्वल है। तो आपको क्या बताना है, A और B का रेशियो बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। वही बात क्या करेंगे सर, A लिखेंगे, रेशियो लगाएंगे, B लिखेंगे। क्या बोला इसने, A की आयु का 15%। उससे पहले मैं आपको एक नई चीज, नई तो नहीं है, 4th 5th स्टैंडर्ड से चल रही है। आप मेरे को ये बताओ कि 100 का 10% कितना होता है। सर इजी है, 100 का 100 आ जाएगा, का की जगह है 10% यानी 10/100 आ जाएगा। कट करेंगे सर, 100 का 10% 10 होता है। वेरी गुड। अब मेरे को बताओ 55 का 20%, तो सर 55 का 20% ये हो जाएगा 10 से 10, नीचे 1 5 आ जाएगा, कट किया 11, सर 11 होता है। कैसे किया कि आपको किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 यानी कि का, या फिर यहाँ पे ये लिखा होता 10% ऑफ 100। क्या लिखा होता, 10% ऑफ 100 लिखा होता आपके पास। तो क्या करते बेटा, ये ऑफ है या फिर यहाँ पर का है, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, बाकी सेम है।
और परसेंट जब भी हटाते हैं याद रखना अपोन में 100 आता है, तो 10 के अपोन में 100 सॉल्व हो गया। अब वैसे ही इसमें है ए की आयु का 15% कितना होगा सर, ए इंटू 15/100। बी की आयु का 25% सर, बी इंटू 25/100। कुछ नहीं करना अभी। अब ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का देखो समान है तो इक्वल का साइन लगा दिया, b इंटू 25/100। अब ये नीचे वाले से ये कट हो जाएगा, ये तो करना आता है, नहीं करना आता है इसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा करके देख लेना, पर बेटा पूरा करोगे तो फिर वही टाइम वाली दिक्कत। अब देखो क्या बच गया अपने पास यहाँ पर, a इंटू 15 और b इंटू 25। ये चीज़ आपके पास क्या हो गई, बच गई। आपको क्या चाहिए, क्या निकालना है, ए और बी का रेशियो निकालना है। तो देखो ए को यहीं पड़ा रहने दो, उधर से बी को ले आओ, अपोन में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था। इक्वल का साइन लगाओ, 25 पहले से पड़ा है, 15 को उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 से कट किया तो आपके पास a अपॉन बी की वैल्यू आ गई 5/3। इट मीन्स a रेशियो b कितना है, 5/3। यही वैल्यू आपको क्या करनी थी, फाइंड। अब है तरीका नंबर 3। घुमा रहा है ना क्वेश्चन, सीधा रेशियो नहीं दे रहा सर, परसेंटेज दे देगा, फ्रैक्शन में या फिर भिन्न में दे देगा वैल्यू, या 2 गुना 3 गुना ऐसी बातें करेगा सर, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, टाइप तो 2 ही पढ़ रहे हैं, पर इसके अंदर तरीका नंबर कौन सा आ गया, 3। तीसरे तरीके में वो आपको क्या बोलता है, देखना। तीसरा तरीका करवाने से पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, नोट लगा के अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि रेशियो जो होता है, रेशियो हमेशा पूर्णांक संख्या या फिर क्या कहूँ वोल नंबर में होता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप रेशियो पॉइंट में ले लो सर, 2.5 रेशियो 9.8 गलत, 2/3 रेशियो 7/8 गलत। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक मतलब पूरा, ना तो डिवाइड में, ना पॉइंट में, ना अनरूट में, कैसा भी नहीं लेना, आपको पूरा वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। तो जैसे इसका एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में क्या बोलता है, वो आपको कहता है कि ए और बी का जो रेशियो है, ए रेशियो बी, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ बेटा, पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं। कहता है ए और बी का रेशियो जो है वो 2/3 रेशियो 1/2 है। बात क्लियर होगी। और इनका जो टोटल है वो है आपके पास 56, और आप हमें बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया रेशियो सर, डिवाइड में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, तो क्या करना है, पूर्णांक। यहाँ कोई जरूरी नहीं, तीसरे तरीके में, दूसरे तरीके में भी एक आधे क्वेश्चन आए थे ऐसे, तो उनको भी आपको करना है, मेथड आपको बताया हुआ है। यहाँ पर और बता देता हूँ कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ट्रिक यही है, 2 को 2 से कर दो 4। हमेशा याद रखना पहले ऊपर वाले का करना है इससे, फिर इसको करना है। रेशियो 3 को 1 से किया 3, 4/3 आ गया। यस, रेशियो तो आ गया। तो बस टोटल 56 है, रेशियो का टोटल 7 है, बी निकालना है 3 है, 8 आ गया सर, और 24 आ गया, क्योंकि एज वगैरह कोई बात ही नहीं की इसने। अगर एज की बात कर रहे हैं तो ईयर लगा दो, वेट की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम लगा दो, है ना। बात क्लियर होगी। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने, क्वेश्चन एक और। वैसे तो ये तरीका नंबर 4 भी बन जाता है, और वैसे ये तरीका नंबर 3 के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अंदर ही पढ़ सकते हैं। कहता है कि ए और बी का रेशियो 1.6 रेशियो 2.6 है। 1.2 रेशियो 2.6 वाला करते हैं, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, को जरूर नहीं यही हो, कोई और पॉइंट भी दे सकता है, फिक्स नहीं है कि सर ये क्वेश्चन कर यही हो, नहीं, मैं तरीका बता रहा हूँ। बुक को ओपन करना, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और
फटाक से आप सॉल्व कर दोगे, गारंटीड बोल रहा हूँ मैं। अगर स्टेप बाय स्टेप पहली पार्ट से आप लगोगे लास्ट तक करोगे, 6 पार्ट है इसके, पार्ट 6 होंगे लगभग, और यही कोई 6-7 अपने पास टाइप हैं। अगर वो आप करते हो तो कोई डाउट, आप ये मैं कहता हूँ 100%, आप ये कहते ना कि सर ये यही क्वेश्चन नहीं आता, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन करोगे आप, पर ध्यान देना पड़ेगा, हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो चलो क्वेश्चन पे आता हूँ। ए और बी का रेशियो आपको गिवन है, आपको बी बोल दिया कि 65 साल का है, तो आप हमें ए बताओ, आप हमें क्या बताओ, ए बताओ। ए पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो 1:2 सर 12/10 हो जाएगा, 26/10। अब ये तो कट हो जाएगा, जानते हो, हाँ ये दोनों कट होते हैं, यस सर, 2 के टेबल से हो जाएंगे, 2 के पहाड़े से, टेबल मतलब पहाड़ा, 2 से कट हो गए, 13 आ गया, ये 6 आ गया, तो रेशियो आ गया 6:13। टोटल पता है सर 65 है, टोटल ये कितना हो गया, 65 ही गिवन है क्या, 1:2 और 2:6, 65 मतलब आप इसको 85 होगा ये, या 95 होगा ये, क्योंकि बेटा हो तो ये भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर वो पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, कोई ना कोई पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो अपने मान लो 57 ले लेते हैं। अच्छा क्या बोला इसने, बी बोला है क्या, ठीक है ठीक है, 65 ईयर बी बोला है, तो वही बात 65 ले लो, सही है, बी 65 है, तो टोटल नहीं लेंगे, ओनली बी वाला लेंगे। 13 पूछा क्या है सर, ए पूछा है, ए कहाँ है सर, ये रहा 6, सर 30 साल आ गया। अगर इसी के अंदर आपसे ए पूछ लेता, ए पूछ लिया, अगर आपसे बी पूछ लेता तो देखो वही बात सर, बी पूछ लेता कोई बात नहीं सर, दिया हुआ ही है क्यों पूछेगा, दिया हुआ ही है क्यों पूछेगा, क्लियर। अगर आपसे टोटल पूछ लेता तो, अगर आपसे टोटल पूछ लेता तो क्या करते सर, क्या दिक्कत है, टोटल में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो सर 65 बी का है, वैसे 65 13 है, टोटल रेशियो देखो सर कितना है, कट किया 5 आ गया, और इसको करेंगे 90, 95 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95, देख लो चाहिए, ये आपका क्या था, ए था 30 और 65 सर 95, यस सर, अंतर भी आ जाएगा, सॉरी टोटल आ जाएगा। यही अगर आप इसी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता, आपसे अंतर पूछ लेता तो पता लगने लग गया होगा क्वेश्चन, अंतर पूछ लेता तो भी क्या था सर, 65 हमें यहाँ तो वैल्यू ये है और इसी का रेशियो लेंगे, पूछे चाहे कुछ भी, अंतर पूछ रहे हैं तो अंतर 13 और 6 में 7 का है सर, अंतर 35 साल का है, देख लो चाहिए, 65 और 30 में कितने साल का अंतर है, 35 का। तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सीधा, क्योंकि ये तो आपने चलो मान लो इस क्वेश्चन के लिए किया है, वो आपको बी दे दे और ए ना पूछकर आपको सीधा अंतर पूछ लेता तो आप ये थोड़ी पहले ए निकालोगे फिर नहीं, सीधा अंतर निकाल दो इस मेथड से, बात क्लियर होगी। तो ये था आपके पास तरीका चौथा था, या टाइप भी अपने बात कर सकते हैं, जो सेकेंड था वो इसी के साथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास टाइप नंबर 3, आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो, उसके बाद अपने टाइप 3 करते हैं। टाइप नंबर 3, चलो देखते हैं टाइप नंबर 3 क्या कहता है। तो टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ा था सर, टाइप फर्स्ट में रेशियो सीधा दे दिया था, परफेक्ट रेशियो दिया था, ए का पूछ लिया और एक मान लो टोटल दे दिया था या ए दे दिया था, उसके बाद ए की वैल्यू पूछ ली थी, बी की पूछ ली थी, अंतर पूछ लिया था, टोटल पूछ लिया था, इनमें से ना। टाइप 2 में क्या किया कि सर सीधा रेशियो नहीं दिया, उसको घुमा फिरा के इनडायरेक्टली बना दिया। और अभी अपने पास जो टाइप 3 है उसमें ये कहता है कि 2 की जगह अगर 3 रेशियो हो तो 2 की जगह रेशियो कितना हो, 3 हो, तब क्या करेंगे,
तब देखते हैं अपने, जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, कहता है कि A/B/C जो है आपका, वो आपके पास 2/1/4 है। क्लियर? और आपको बोल दिया कि टोटल आपका 56 है। मैं बेटा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, समझ ही जाओगे आप, पढ़ सकते हो, समझदार हो, सीधी ये चीज़ें सीधी दी होगी आपको। और आपको बोल दिया जाए कि आप हमें जी C की वैल्यू बताओ, तो कैसे करोगे? सर देखो टोटल पूछा है 56, रेशियो का भी टोटल कर दो, 5 और 2 7, और C का पूछा है तो 4 कर दो, 7 8 जा सर 32 आ जाएगा। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये वाला मेथड भी कुछ टाइप नंबर 2 से क्या होता है, मैच होता है, और टाइप 2 वाला 1 से होता है, यानी कि 1 2 3 तीनों आपस में मैच ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं है, ट्रिक बताते हैं बेटा, अपने देखते हैं कि अलग अलग ट्रिक बताते हैं आपको, और वो ट्रिक 1-2 क्वेश्चन के लिए लगती है, फिर नई ट्रिक आ जाती है, फिर नए क्वेश्चन में लगती है, फिर ऐसे नहीं, एक ही ट्रिक से करते जाएंगे। कोशिश ये करें कि कम से कम ट्रिक का क्या करें अपने यूज़ करें, क्योंकि फिर तो ट्रिक याद करें, इससे अच्छा तो वो सीधा याद कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कहता है, क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ मैं, AB 2/3 और BC 3/5 है, ठीक है। और फिर बोल दिया कि टोटल जो है वो 60 ईयर है, एज की बात कर रहा है वो, टोटल बेटा 60 ईयर है। तो आप हमें बताओ C की एज, C की एज बताओ। तो यहाँ ही कर लेते हैं, ये हो गया था, इजी है। एक काम करो, A लिखो, B लिखो, C लिखो। AB कितना है 2/3 और BC कितना है 3 तो ऑलरेडी है, रेशियो 5। क्लियर? तो क्या पूछा है, टोटल 60 है सर, टोटल 60 है, इनका टोटल 10 है, C का पूछा है सर 5 है, कट किया सर 30 ईयर आ गया। तो ये था सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। सर तो फिर ये तो सेम ही है, फिर अपने टाइप अलग क्यों कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो आ ही नहीं रही। ये लो जी, आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम दे देते हैं, इस क्वेश्चन में आपको एक प्रॉब्लम दे देते हैं। प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग है, कहता है कि AB का जो रेशियो है वो 2/3 है, और जो BC का रेशियो है वो आपके पास 2/3 वाला हो गया क्या? हाँ ये तो हो गया ना। चलो नेक्स्ट 3:2:5:1 कहता कि 3/2 है और ये 5/1 है। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन दे दे आपको तो ये सर अब तो दिक्कत आ गई। कहाँ आई सर? कर लेंगे ना, कैसे भाई? सर A लगाएंगे, B लगाएंगे, C लगाएंगे। AB है सर 3:2, BC है सर 5:1, ये तो 1, यहाँ हो गई सर दिक्कत। 25 लिखेंगे तो पहली वाली बात मैच नहीं होगी ना दूसरे वाली होगी, अगर ऐड करके लिख दें तो भी सर दिक्कत होगी, पहले दूसरे किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। देखो 3:7 तो है ही नहीं, 3:2 है। तो इन टाइप के क्वेश्चनों में दिक्कत आती है, तो दिक्कत थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट हो गई। चलो आने नहीं देंगे, इसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको अलग अलग लिखते हैं अपने, कैसे? 3:2 लिख दो, और BC का कितना है 5:1। अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक और याद करनी है, एक बात याद करनी है, पड़ोसियों में प्यार। क्या याद करना है? पड़ोसियों में प्यार। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन कहते ही ये बात आपके दिमाग में आएगी। जो ये वीडियो देख लेगा, कंप्लीट देखता है, पढ़ता है, उसको ये बात पक्की याद आएगी कि पड़ोसियों में प्यार सर, है ना। तो देखो बेटा, पड़ोसियों में प्यार का मतलब कि ये जो खाली जगह है उनको पड़ोसी भर देंगे। कैसे? सर इस जगह पे अब 2 भरेगा, 1 भरेगा, इसको 5 भरेगा, 3 भरेगा, 2 भरेगा, पड़ोसी तो ये भी है ना, ये दिक्कत है। तो हमेशा याद रखना पड़ोसी कौन सा, लेफ्ट या राइट वाला, अप डाउन वाला नहीं, क्रॉस वाला नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, सिर्फ लेफ्ट या राइट वाला ही भरेगा। तो इसके लेफ्ट या राइट में कौन है सर? 2 है तो 2 आ जाएगा। इसके लेफ्ट या राइट में कौन है सर? राइट में है 5 है, वो आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 10 15। क्लियर? अब चेक करो, ये तो हो गया। अच्छा फाइंड क्या करना है इसके अंदर? फाइंड क्या करना था आपको? चलो मैं फाइंड और करवा देता हूँ। इसमें टोटल आपको मान लो 81 है, और आप B फाइंड कर दो भाई, बहुत है, B फाइंड कर दो। क्लियर? सबसे पहले देखो कट होता है क्या? नहीं होता। 2 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। 3 से तो फिर ये तो होगा ही नहीं कभी भी, ये सर कट तो नहीं होता। तो फिर टोटल कितना है सर? 81। इनमें टोटल कितना है? 15 10 25 27। B का पूछा है तो B कितना है? ये वाली वैल्यू लोगे, इनमें से नहीं उठाओगे कोई भी। 10 सर 30 ईयर आ गया आंसर। यस सर, कोई डाउट? नो सर।
चलो इसी से रिलेटेड अपने एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। अब आप कहीं इसको x के हिसाब से करने बैठो या फिर सर ये 5 है, इसको 5 को इसको आप क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या चलेगा, हो सकता है चले या चलता हो आपसे पहले। सर एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 5 से कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, बाद में सर एक लाइन बना देंगे। तो वही तो चीज़ यहाँ की है, क्यों दिमाग एक्स्ट्रा लगा रहे हो, और लगाना भी नहीं है। अगर किसी को ये बात नहीं पता है ना तो दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे कचरा हो जाएगा, भूल जाओ इस बात को। ये ठीक है, अच्छा है, समझ आया, पड़ोसी से प्यार है, हमें भी है, आपको भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एग्जाम्पल, नया क्वेश्चन देख लो चाहिए आप। AB23, AB आपका है 2:3, BC आपका है 5:2, BC पास लिख दिया क्योंकि जगह मैं सोचता हूँ एक क्वेश्चन और आ जाए। आप हमें बता दो जी A:B:C, देखते हैं कौन सा बच्चा कर सकता है जल्दी से, फिर मैं करवा देता हूँ, जल्दी करो। करें? यस सर। तो देखो क्या करना है सर, A लिखना है, B लिखना है, C लिखना है। AB सर 2:3 है, BC सर 5:2 है, पड़ोसियों से प्यार है, इसको इससे है, ऊपर वाली नीचे वाली मत लिख देना कहीं, गलत हो जाएगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, क्लियर। 6, 15 और 10, देखो कट होता है क्या किसी से? नहीं सर, किससे कट नहीं होता, तो एक्चुअल रेशियो आ जाएगा किसका, A:B:C। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। चलो इसी से रिलेटेड अपने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड अपने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या कि आपको AB दे दिया, BC दे दिया, AB और BC का आपको रेशियो दे दिया, और आप हमें बता दो जी A:C। अब यार कहाँ लेना देना, कहाँ फंसा रहे हो, A इसके पास है, C इसके पास है, फिर भी करेंगे। क्या करना है, A लिखो, B लिखो, C लिखो। AB कितना है सर 5:4, BC कितना है 2:3, पड़ोसी इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, मल्टीप्लाई कर दो, कट हो जाएगा। हाँ सर ये हो जाएगा 2 की टेबल से, 2 के पाड़े से, तो ये तो आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC। सर ये तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब कहीं ऐसा कर दो, क्लियर हो गया। अब सर AC का पूछा था, तो A सर 5 है, C 6 है, ये लो जी AC। अब कई बार बेटा आपको जब एग्ज़ाम करोगे तो आपको एक ऑप्शन ये भी मिल जाएगा 10:12, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत कर देना, एक्चुअल में अपने ये ही करेंगे, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय मिस्टेक आ जाए, अगर ये दोनों ही आ जाए तो इसमें ये करेंगे, ये ना आए ये आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर दो चाहे कट वाले में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये था अपने पास टाइप 3 का क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है अपने पास, और उसको आप टाइप तो नहीं, इसका आगे वाला पार्ट कह सकते हो, टाइप तो नहीं कहोगे पर पार्ट आप इसका आगे वाला कह सकते हो। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। मैं इरेज कर देता हूँ पूरा, ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो, नोटबुक में नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना जितना समझ आया सब भूल जाओगे। फिर से कह रहा हूँ, डेली वीडियो चेक करो, सब्सक्राइब अगर मन करे तो कर देना भाई, ना करे तो मत करना, सीधा देख लेना। लाइक करने का मन करे तो कर देना। हाँ कमेंट ज़रूर करना भी, सर ये प्रॉब्लम है, ये है, अच्छा नहीं पढ़ाते, अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो मत कहना, अच्छा नहीं पढ़ाना हो तो बता देना, अच्छा पढ़ा रहे हो तो फिर ठीक है मेरे को पता है, या ये कमियां हैं सर, ये दिक्कत आ रही है हमें, तो आप वो हमें बता सकते हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट पर करते हैं अपने बात, पार्ट अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, या तरीका जो अपने अभी पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट इसका आगे वाला एक और पार्ट है, या टाइप तो नहीं कहेंगे, एक और पार्ट ही कह देंगे, या कुछ मत कहो, टाइप 3 के अंदर ही कर देते हैं। क्या कि रेशियो जब
4 या 4 से ज़्यादा में हो तब क्या करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, A/B दे रखा है, कितना 3:1, BC/CD दे रखा है, BC दे रखा है, CD दे रखा है। BC आपको गिवन है 2325, BC/CD क्लियर। ठीक है सर, करें करो सर। कितने हैं, A है, B है, C है, D है, क्या दिक्कत है, A है, B है, ऐसे लिख देंगे जैसे 3 लिख रहे थे अब तक। AB कितना है 3:1, BC कितना है 2:3, CD कितना है, CD के नीचे लिख देंगे। अब पड़ोसियों में प्यार इनमें भी है, तो यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसका पड़ोसी 3 है, इसका पड़ोसी 2 है, इसका पड़ोसी कौन है 2 है, इसका पड़ोसी कौन है 2 है। कर दो मल्टीप्लाई, 15, 6, 4, 12। देख लो कट होता है किसी से तो कर दो, अगर नहीं होता तो यही। तो आपसे पूछा क्या था, ABCD पूछा था, मैं ये कहूँ लिखा नहीं था, ABCD ही आपसे क्या हुआ था, पूछा था। या अगर आपसे AC पूछ सकता था, AC कितना हो जाता सर 12:6। देखते थे ना, बात समझना मेरी, 12:6 तो हो जाता, पर कट हो रहा है, कट हो रहा है किससे 2:1। तो आपको हो सकता है AC पूछ ले और ऑप्शन के अंदर आपको ये दे दे, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये आ रहा है, कट करके आपने ये वैल्यू निकाल सकते हैं। बात क्लियर होगी। उसके बाद ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास होमवर्क दे देता हूँ, देखते हैं कितना आपको क्लियर समझ आ गया। पूनम का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ, 8 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की, शादी के समय की 1/2/5 है। तो आप इसकी वर्तमान आयु बताओ। वर्तमान मीन्स प्रेजेंट आयु, या फिर मैं कहूँ एज, आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले सुन सकते हैं कि पूनम की जो मैरिज है वो 8 वर्ष बिफोर हिज प्रेजेंट एज, अपने इससे बात कर सकते हैं क्या कि जो पूनम का विवाह हुआ है, ये आप सब जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं है, कि जो मैरिज हुई है वो आज से पूर्व हुआ, मतलब बिफोर। मैं अगर वर्तमान की बात करूं तो आज से 8 साल पहले हो गया था उसका विवाह। फिर क्या कहता है कि उसकी जो वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज, यहाँ भी बता दिया, प्रेजेंट जो एज है वो शादी के समय की 1/2/5 है। ठीक है, आज की जो पूनम की एज है वो इतनी है, एक इतनी नहीं है, वर्तमान आयु शादी की आयु की, यानी कि प्रेजेंट एज जब उसकी मैरिज में एज थी उसकी इतनी है। तो आप हमें प्रेजेंट एज के बारे में बताओ। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी जो है वो कल करेंगे। नेक्स्ट अपने टाइप 4 करेंगे, टाइप 3 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो इससे रिलेटेड बेटा जितने भी आपको अगर क्वेश्चन मिलते हैं अपनी जिस बुक में आप पढ़ रहे हो उस बुक से कंप्लीट कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थोड़े ही है जी सब्सक्राइबर, अभी स्टार्ट किया है, कोशिश है कि पूरा आपको समझ आ जाए कम से कम टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैं जी रेशो ये होता है, रेशो अलग होता है। जैसे आपको एक बात कहूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि सर अनुपात क्या होता है, अनुपात बताने बैठ जाऊँ, नहीं जी आपको अनुपात का पता है, आपको रेशो का पता है क्या होता है। तो मैं फालतू वेस्ट नहीं कर रहा टाइम, यहाँ पर क्वेश्चन पे आता हूँ, सीधा क्वेश्चन ही करेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी एसएससी, बैंक, पटवार, इसमें से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
100% गारंटी के साथ मैं ये बात बोल सकता हूँ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हो, अदरवाइज़ मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मैं थोड़ा स्टार्टिंग में डाल देता हूँ, वहाँ पे आप कॉल वगैरह तो मत करना, मैसेज वगैरह करके छोड़ देना, ठीक है। चलो थैंक यू जी, अच्छी लगे तो अच्छी ज़रूर बताना, इसको गुड कमेंट ज़रूर करना आप, ठीक है। थैंक यू।